नमस्कार, आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं इकरामुल हक। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अबुल हसन साहब, और जो कि भागलपुर जिला के जिला अध्यक्ष हैं वीआईपी पार्टी के। वही वीआईपी पार्टी जिनका कि हाल ही में मुकेश सहनी जो पशुपालन मंत्री थे, एनडीए सरकार से बर्खास्त कर बाहर कर दिया गया है। एक तरफ पार्टी संघर्षों के दौर से गुजर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के जिला अध्यक्ष भागलपुर के अबुल हसन साहब ने कमर कस ली है कि इस बार यहां से भागलपुर नगर निगम से चुनाव लड़ेंगे। अगर आरक्षित नहीं होता है मेयर का पद तो मेयर के लिए चुनाव लड़ेंगे, और अगर आरक्षित हो जाता है तो डिप्टी मेयर के तौर पर ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हर उम्मीदवार का अपना एक स्ट्रेंथ होता है जब चुनाव में कूदते हैं। वोट का क्या है, वोट उसका और किस तरह का है मास पोल, ये तमाम चीज़ों को समझेंगे और ये समझेंगे कि भागलपुर में जो एक मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी है वोटरों की, जो यहाँ पर समीकरण तैयार और बिगाड़ने और संवारने सब में काम आता है, उस पर इसका क्या निशाना है। अबुल हसन साहब, सबसे पहले तो इस्तकबाल आपका। आपने चुनाव में मन बनाया है डिप्टी मेयर या मेयर के पदों पर चुनाव लड़ने के लिए भागलपुर से। हालांकि एक पार्टी की जिम्मेदारी भी है जिलाध्यक्ष के तौर पर, और पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए लगातार आप काम भी कर रहे हैं। कहते हैं कि जब कोई उम्मीदवार आता है चुनाव मैदान में तो उनका अपना एक स्ट्रेंथ होता है वोट का। आपका क्या है मास वोट? सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं, और अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। और हम लोगों की जो सोच है और जो आप अभी बता रहे हैं कि हमारा मास वोट क्या है, हमारा फोकस तो पहला यही है कि जितने भी है वोट यहाँ, चाहे वो जिस समाज से हो, जिस कास्ट से हो, सभी हम लोग एक है, एक समान है और सब एक साथ है। तो कोई एक कास्ट और कोई एक जात और कोई धर्म पर हमारा टारगेट नहीं है। हमारे जो नगर निगम के अंतर्गत जितने वोटर आते हैं वो सभी पर हमारा फोकस है जी। सब पर फोकस है। लेकिन राजनीतिक पंडित इस बात को मानते हैं कि हर पार्टी के पास अपना एक मासपाल होता है। राजद के पास एमवाई का समीकरण है, तो भाजपा के पास दूसरा समीकरण है। उसी तरह से वीआईपी पार्टी का जो है वो कहते हैं सन ऑफ मल्ला के नाम से जाने जाते हैं, विकासशील इंसान पार्टी की जो सुप्रीमो है, तो मल्ला उनकी तरफ है। भागलपुर में मुसलमान भी एक बड़ी तादाद हैं और आप खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो क्या ये आपका समीकरण नहीं हो सकता है कि मुसलमान और मल्लाह जाति के लोगों को टारगेट करें? जी देखिए, मुसलमान हैं तो अब इसमें हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं, भूमियार है, राजपूत है, ब्राह्मण है, यादव है, अति पिछड़े में है, पिछड़े वर्ग है, यादव है। तो सभी लोग पर हमारा फोकस, और सभी लोगों से उम्मीद भी रखते हैं और सभी को हम साथ लेके भी चलेंगे। लेकिन बात जहाँ तक आती है मल्ला समाज की, तो ये सन ऑफ मल्ला, अभी आप देखिए कि बोचाहा विधानसभा जो चुनाव, उपचुनाव जो अभी मुजफ्फरपुर में हुए, कई विधायक की जो एमएलए की जो अभी जो चुनाव हुई, तो उसमें आप देखे होंगे कि सभी पार्टी ने, जो बड़ी पार्टी थी, उन्होंने गठबंधन के तौर पर बीजेपी जैसे जो आज जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो आज हमारे से मात्र 15,000 वोट आगे रहे। उसमें उन्होंने कई पार्टी का उनके गठबंधन था जी, जदयू का था, हम का था, लोजपा की थी और एक बीजेपी की खुद की थी, हमारी पार्टी। और उसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री से लेके मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री और 80 विधायक उन्होंने लगा दिया। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो हमारे से महज कुछ वोटों से उन्होंने आगे गए। और सन ऑफ मल्ला जो है, माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी साहब, अपने बल पर जो उनका क्रेज़ है आज पूरे हिंदुस्तान में, उनका जो क्रेज़ और जो उनसे जुड़ रहे हैं, और मल्ला समाज के वो भगवान माने जाते हैं। वन साइडेड उनका वोट है। और जैसे जिस समाज से हम आते हैं, मुस्लिम समाज के, तो ये तो हम उम्मीद रख ही सकते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ ही होंगे। और रही बात कि आप और यादव में ले लें तो वो भी हमारे साथ हैं। अति पिछड़ा SC ST सभी लोगों के साथ है। जहाँ पर आपको इज्जत और सम्मान आप देंगे, सभी लोग आपके पास है। आज के दौर में कोई किसी पार्टी का नहीं है, व्यक्तिगत
और पार्टी जो इंसान उसको सपोर्ट करता है उसको वो सपोर्ट करती है। हमारा बरहपुरा एक विधायक बनाने का जो है वो ताकत रखता है। आज शहर के अंदर में हमारा चंपानगर, नाथनगर, ततारपुर, जितने मौलाना चक, गनी चक, अब सराय जमी, तो ये जितने भी है, खंजरपुर हो, एक बहुत मुस्लिम बहुत बड़ी। तो आप मुसलमानों की तरफ ही आकर्षित हो रहे हैं, मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं। जितने भी मोहल्ले आपने काउंट किए उसमें ज्यादातर तो मुसलमान मोहल्ले हैं। एक सवाल आपने कहा कि यादव, तो यादव समुदाय से भी तो उम्मीदवार है, यादवों के वोट पर कैसे सिंध मारिएगा? देखिए, जब समय आएगा तो आप हमारे साथ देखेंगे कि यादव समाज के कई समाज के वरिष्ठ लोग हमारे साथ होंगे, वो आपको दिखने को मिलेगा। पार्टी आधारित तो ये चुनाव होगा नहीं, तो पार्टी इसमें बहुत ज्यादा रोल अदा नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप पार्टी की बार बार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इंटरव्यू में, तो आपका कहीं ना कहीं एंगल है जरूर उनसे जुड़ा हुआ, जिनका एक लाभ लेना चाहते हैं। दूसरी बातें मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे मुस्लिम प्रत्याशी भी डिप्टी मेयर के तौर पर या फिर मेयर के तौर पर संभावना है कि आएंगे, नगर निगम के चुनाव में आएंगे। एक अकेला अबुल हसन इतने सारे मुसलमान प्रत्याशियों के होने के बाद वो कैसे दावा कर सकता है कि हमारी जीत पक्की है? देखिए, एक बात आपको ये बता रहे हैं कि जो आएंगे, ये लोकतंत्र का देश है, तो यहाँ सभी लोग, सभी कास्ट से, सभी धर्म के लोग, यही तो हिंदुस्तान की बड़ी खासियत है कि सभी लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसमें कहीं तल से कोई लेकिन परंतु नहीं है। अब जो लोग, अब जिनको आना, जो शुरू से जुटे हुए, और जैसा आप अभी आप बता रहे कि आप बार बार पार्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं राजनीति स्तरीय से पार्टी के एक जो आज उभरती हुई पार्टी है बिहार राज्य के अंदर में कम समय में, और जो उनका क्रेज़ है, उस पार्टी का मैं एक जिम्मेदार भागलपुर जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। तो हम तो उस पार्टी पर नाम बोलेंगे ही और उसका हमको लाभ मिलेगा ही। नगर निगम के क्षेत्र में क्या 5 वर्षों में कार्यकाल संतोषप्रद रहा या नहीं रहा, और आपकी उपलब्धि समाज सेवी के तौर पर क्या रही है भागलपुर? देखिए, ये जो 5 साल आप जो अभी बताए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। आप अब भी देख रहे हैं कि रोज़ न्यूज़पेपर में आता है कि यहाँ के पानी का जो है मोटर जल संकट है, यहाँ देखिए यहाँ गंदगी फैला हुआ है। तो बहुत सारे, और एक चीज़ है आपको बताते हैं, जो चीज़ पर ध्यान मतलब कि जो हमारे नगर निगम की जो जनता हुई उनका नहीं जाता है कि नगर निगम के अंदर में जितने स्कूल आते हैं वो भी आपके मेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब पर तो कभी कोई काम ही नहीं हुआ। हमारा शिक्षा पर होएगा, गरीब बच्चे लोगों को जो है स्कूल के उस पर हमारा फोकस रहेगा, गंदगी सफाई पर, पानी पर, जल वगैरह जितने भी हो उस पर ये रहेंगे। ये आपको दिखने को मिलेगा, जब मौका मिलेगा तभी दिखने को मिलेगा, बोल के ने से तो होगा नहीं। अभी संभावित प्रत्याशियों में होड़ मची हुई है कि निजी कोष से बोरिंग किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अब निजी कोर्स से कुछ लोगों को अपना ये लगा रहे हैं, तो उसमें हम क्या उसमें आपको बताएंगे। तो बिजनेस, कुछ लोग तो बिजनेस भी बनाए हुए हैं, राजनीति को वो बिजनेस बनाए, वो लगाएंगे तो वो निकालेंगे। जब मैं क्षेत्र में गया था और लगातार कई क्षेत्रों में जाता हूँ, अलग अलग वार्डों में जाता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि वोटर कार्ड में खासतौर से जो मुसलमानों के वोटर कार्ड नहीं बनते हैं 18 वर्ष होने के बाद भी, आप वोटर्स कार्ड पर 2018 से ही काम कर रहे हैं। जी, मैं जो हूँ 2018 से शहर के में हर वार्ड में जाकर मैंने वोटर कार्ड बनाया। और ये मैं इसलिए बनाया हूँ कि कुछ लोगों, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं कि वो तो राजनीति की गप करते हैं, दिल्ली और पटना में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन अच्छा एज होने के बाद और वो अपना वोटर आईडी कार्ड में नाम ही नहीं जुड़ा पाए। जब मैं इस राजनीति से जुटा तो कई लोगों से जब मैं मिला, ठीक है भैया वोट तो आपको, आपके कहने पर हम किन्हीं को करेंगे, लेकिन क्या करें, हमारा वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ। तो जब मैंने अपने वार्ड में ही बनाए तो 4,500 ऐसे वोटर थे जिनका के वोटर आईडी कार्ड में नाम नहीं जुटा हुआ था, उसकी उम्र पूरी हो गई थी। और ये चीज़ हमारे समाज में सबसे बड़ी जो है कमज़ोरी है। आज भी अगर हम देखेंगे तो, और एक ये
परेशानी और आती है हमारे समाज में, जो आपके नाम जोड़ने वाले बीओलो वगैरह रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि नाम भी उलट सुलट करते हैं गलत। जी हाँ, स्पेलिंग उसकी मिस्टेक होती है। ये हम लोगों को इसमें, चाहे वो जान के होता हो, ये चीज़ जो है एक बड़ा सबब है। और दूसरी बात है कि आदमी, यहाँ के कुछ लोग देते भी हैं और वोटर आईडी कार्ड जो है वो कचड़े के डब्बा में 4 बार 5 बार दिया जाता है, वो फेंका चला जाए, जो बन के नहीं आता। अगर आप ये पब्लिक से पूछेंगे तो मेरे से अच्छा वो ज़रूर बताएंगे। और हमने ये काम 18 से जो है, हमने ये वार्ड बेसिस डोर टू डोर हमने बहुत लोगों के वोटर आईडी कार्ड जो है हमने बनाए हैं 51 वार्डों में। ये 51 वार्ड में जो लगातार वोटर आई कार्ड का काम आपका चल रहा है, शहर में और भी समस्याएं हैं, वोटर आई कार्ड के अलावा और भी समस्याएं हैं। जो तबका अल्पसंख्यक तबका है या पिछड़ा तबका है, आज भी हाशिए पर है वो, और शायद इसके कल्याण के लिए, उत्थान के लिए जो एक समुचित कार्य होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इस पर आपका नज़रिया क्या है? देखिए, ये तो आज के दौर में मुस्लिम को टारगेट बन ही रहे हैं। चाहे वो अभी देखिए, आप यूपी में ही देखिए, ज़्यादातर जो बुलडोज़र जो है वो मुस्लिम समाज पर ही चल रहा है ना। दिल्ली में आपने देखा, जहाँ जहाँ है तो वो बुलडोज़र जो है आपके जो है मुस्लिम समाज पर चल रहा है, दिलों पर चल रहा है। ये तो टारगेट बना हुआ है। तो ये आदमी आजकल जो है सोच हो गए है। भागलपुर के मुसलमानों का कायाकल्प कैसे करिएगा? देखिए, जब हम ये हैं तो हम मुसलमान के अलावा जो है, हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि हमारी जो सोच है, और ये सब दिन हम सिर्फ एक मुस्लिम भाई के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। हमारे लिए सब बराबर है, वो चाहे वो कोई धर्म से आते हो, हमारे लिए वो जैन भी है, हमारे लिए वो सिख भाई भी है, हमारे लिए वो जो है क्रिश्चियन भाई भी है, हमारे लिए मुस्लिम भाई भी है, हमारे लिए हिंदू भाई भी है, हमारे लिए सारे कास्ट है। हम सबको एक समान के रूप से हम देख रहे हैं। आपने बात की जैन भाइयों की और तमाम भाइयों की। चंपा नाला जो है, चंपा नगर जो है, जहाँ पर मंदिर है और जैनियों का जो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ पर आज भी जो है सड़कों का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाया। एक साइड नाला बना है, वो एक बड़ा हमेशा से टारगेट रहता है और वो चुनाव का एक मुद्दा भी रहता है। उस पर अभी तक कार्य नहीं हो पाया। जो स्थानीय अखबार थी उन्होंने भी छापा है आज। बिल्कुल आप सही बोले, उधर से हमारा जाना आना होता है और वो हमारा ननिहार एरिया है, ठीक है ना। कबीपुर हमारे जो है ही एरिया है, और बहुत सारे हमारे रिलेटिव है वहाँ। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये तो जनता देख रही है ना, जिसको आपने मौका दिया 5 सालों तक, चाहे वो वार्ड से आते हों, चाहे वो जो है आपके मेयर हो, चाहे डिप्टी मेयर हो, जो उसके 5 साल के जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। और उस जब आप इलेक्शन करा रहे हैं, होती है इलेक्शन, तो उसमें उसको जवाब तो उसको जनता दे ही देगी कि जिसको 5 साल एक कार्य करने का बहुत लंबा समय रहता है। वादे अगर हम करते हैं तो एक बार ही आप किसी के साथ छल कपट धोखा से आप आते हैं। तो ये चीज़ तो जनता खुद ही देख ली है कि किनको मौका दिए हैं और जो है उसका रिजल्ट हमको क्या मिला। तो ये तो जनता ही फैसला इसका करेगी। बातचीत करने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए अबुल हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो ये जिलाध्यक्ष थे वीआईपी पार्टी के भागलपुर के अबुल हसन साहब। ये कहते हैं कि मुसलमानों पर और भी उनके कल्याण के लिए, उत्थान के लिए काम करने की आवश्यकता है। और खासतौर से नगर निगम में उम्मीदवारी को लेकर के कहते हैं कि बसने वाली 51 वार्ड में जो भी समुदाय के लोग हैं, सबके लिए हम चुनाव में आए हैं और सबकी भलाई करने के लिए हम चुनाव में आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने प्रत्याशियों में भविष्य किसका चमकेगा। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। हमारी बातचीत को सोशल मीडिया के मजबूत प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अगर देखते हैं, अच्छी लगती हो तो साझा कीजिए, और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए।